झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने शिबू सोरेन को लिखे अपने त्याग पत्र में लिखा है कि पति दुर्गा ओराव के निधन के बाद से वो उपेक्षा की शिकार हैं। सीता सोरेन का कहना है कि उन्हें पार्टी और परिवार के सदस्यों से अलग अलग किया गया। इसके साथ उन्होंने अपने खिलाफ साजिश रचने की भी बात कही। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन का बीजेपी में स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से सीताराम के पास आएंगी तो स्वागत ही होगा। वहीं सीता सोरेन के दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर भी बाबूलाल मरांडी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम निर्णय लेगी। मरांडी ने कहा कि सीता सोरेन का बीजेपी में आना परिवारवादी राजनीति का हिस्सा नहीं है। भी उसी परिवारवाद को लेकर आ रही हैं। उनकी दो बेटियां भी परिवारवाद और पॉलिटिक्स को आप लोग सब घलमेल कर रहे हैं। परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब ये होता है कि जैसे लालू यादव के बाद पता है लोगों को तेजस्वी होंगे, तेजस्वी के बाद भी पता है कि उनके जो पोता होता होंगे, ये पोता नहीं बच्चे उच्चे होंगे तो वो लोग होंगे। मुलायम सिंह के बेटा आज क्या बोलते, क्या नाम है, अखिलेश यादव। शिबू सोरेन के बेटा, ये इसको कहते हैं परिवारवाद। बाकी तो पॉलिटिक्स में सब लोग अपने काम पर, उसका क्या काम था भाई? इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन का शिबू सोरेन के बेटा थे। उससे पहले कौन सा उन्होंने संघर्ष किया था, कौन सा पॉलिटिक्स में काम किया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसको कहते हैं परिवार। फिर वहाँ तय है कि बनना उसी को है, उस परिवार की। हमने कहा कि भाई बेटी आई है तो उसको परिवारवाद आप कैसे कहेंगे? वो तो पार्टी को बीजेपी नहीं चला रही है। बीजेपी में तो आप देखेंगे झारखंड में ही प्रदेश में कितनी अध्यक्ष बने। हर जिला में जाएंगे तो आपको 5-6 अध्यक्ष मिलेंगे कतार में बैठे हुए। देश में भी आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों अध्यक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा तो कोई पार्टी में नहीं मिलेगा। उनकी बेटियों को एक्सेप्ट करेगी भाजपा? क्या दिक्कत है? भाजपा काम करेगी तो क्या प्रॉब्लम है? पशुपतिनाथ पारस ने झटका दे दिया बिहार में। अब ये बिहार का मामला है। वहीं मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर लोग दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सोरेन सरकार पर झारखंड के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। होंगे कि आज तो देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्ष जो गरीब कल्याण की जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने, और उसकी जय जयकार देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। और झारखंड ही नहीं, देश भर में आपने देख रहे होंगे भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके लोग मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। और झारखंड की तो जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड में कुछ भी हेमंत सोरेन की सरकार, आज चंपई सोरेन की सरकार कुछ भी छोड़ा नहीं है। यहाँ के नौजवानों का भी जो जॉब है उसको वो भी बेचा जा रहा है। नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर डंडे चलते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। भाई अगर गड़बड़ी नहीं हो रही है तो फिर उनको सीबीआई जांच से क्यों डर रही है सरकार? जांच करानी चाहिए। तो जेएमएम ने कहा कि इसकी पूरी साजिश बीजेपी कार्यालय में रची गई। वह भी तो जांच हो जाए ना, सीबीआई से जांच में क्या दिक्कत है? भाई कोई एक जगह घटना नहीं हुई, परसों भी आप देख लीजिए जो कल परसों एकदम 2 दिन पहले एग्जाम हुआ, कहाँ कहाँ घटना हुई। चतरा से आया कहानी, धनबाद से भी आया, जामताड़ा से भी आ रहा है। तो कोई ये संयोग नहीं है कि एक साथ इतनी जगहों पर कोई गड़बड़ी हो रही है। तो सरकार गड़बड़ी को तो ठीक नहीं कर रही है, तो राजनीतिक सिर्फ बयानबाजी कर रही है, तो उससे तो चलेगा नहीं। जनता या नौजवान सब देख रहे हैं, नौजवान सब भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका दिया है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी के टिकट पर सीता सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सीता सोरेन के जाने से झामुमो को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि एक तरह से सोरेन परिवार में विभाजन होना उनकी नैतिक हार जरूर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।